वीडियो उसी दिन का है। उस दिन मैंने कपड़े वगैरह डाल के फ्री हुई थी, तो मैं यहाँ पे जस्ट फिर नीचे चली गई। नीचे जाके मैंने ना फ्रूट वगैरह काट ही रही थी, उतने में बच्चे भी घर पे आ गए। तो इस टाइम ना 2 बज रहे हैं फ्रेंड्स, 2 बजे के करीब का ये टाइम हो रहा है। और क्या ना, तो बच्चे भी आ गए थे ना, बच्चों के लिए भी फिर मैंने फ्रूट सैलेड काट लिया था। और इन टाइम पे ना क्या आता है ना, फ्रूट बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं, मतलब अमरूद और सेब बहुत मीठे मीठे चलते हैं। और इसी वजह से हमारे घर में डेली फ्रूट सैलेड खाया जाता है। और हमारा खुद का काम भी है, मतलब मेरे हस्बैंड ठेल लगाते हैं, तो ये हमारा काम भी है और इसलिए हमें ये आसानी से मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी मैंने बोल दिया था कि खाना खा लो जल्दी, क्योंकि ज़्यादातर मतलब ना फ्रूट को काट के रख नहीं सकती ना, क्योंकि सही नहीं होता है, फिर उनकी जो मतलब विटामिन होती है वो मर जाती है। तो यहाँ पे जानवी ना काला नमक छिड़कने लग रही थी मतलब पपीता पे। तो पपीता पे क्या होता है ना कि काला नमक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सभी खा के बात भी करते जा रहे थे और खा भी रहे थे। उसके बाद में मिलती हूँ जस्ट आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा था ना कि मैंने वहाँ आगे शूट नहीं किया था। उसके बाद में बस यहाँ पे सुबह सुबह आपसे मिल रही हूँ। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, कॉल अच्छे से फ्रेश भी होके आ चुकी हूँ कोलगेट करके। उसके बाद ना सुबह सुबह क्या होता है ना, उठ के जस्ट बस उठ के मतलब वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाके कोलगेट वगैरह करके जस्ट मतलब मैं खाना पीना में लग जाऊंगी। और मुझे सुबह का काम बहुत ही आसानी से मतलब हो जाएगा, क्योंकि मैं जो सुबह का काम होता है ना उसे रात को भी निपटा लेती हूँ। मतलब जब भी कोई हरी सब्जियाँ वगैरह होती हैं तो वो मैं ना रात को ही मतलब काट के रख लूँगी, या जैसे दोपहर के टाइम में और वो काट के रख लूँगी, जिससे कि सुबह मैं आराम से अच्छे से जल्दी से काम ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि सुबह बच्चों का लंच का जल्दबाजी होती है, तो जल्दी के चक्कर में हम कभी कभी उनके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहें ना तो लेट हो जाते हैं। और मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, मैंने आपसे हमेशा बताया है, क्योंकि मेरा का सोने का टाइम भी 1 बज जाता है, रात के 1 बज जाते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो मैं अपने लेट उठना मतलब 7 बजे भी उठूँ तो मैं काम में ना लेट ना हूँ, इस वजह से ना मैं अपना रात को आधा काम निपटा लेती हूँ। इसी वजह से मेरा मतलब रात को भी ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो जल्दी सो जाती हूँ तो कोई बात नहीं है, पर जल्दी नहीं सो पाती ना तो बहुत दिक्कत होती है, सुबह आँख खुलती नहीं है जल्दी। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब इसमें सारे मसाले ऐड कर लूँगी। सब्जी बना रही हूँ आज मैं, प्याज आलू, आप जानते ही होंगे प्याज आलू। तो जो हरी प्याज होती है वो मैंने पहले से ही मतलब कट करके रख ली थी, और अब मैंने इसमें आलू में डाल दिए है। तो ये सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना आप भी जो भी मसाले डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं ना करती हूँ ना, तेल गरम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ उसमें ना आलू जो भी मतलब डालने होते हैं ना, आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। फिर ऊपर से ना मतलब मसाले डाल देती हूँ, हल्दी डालूंगी, सबसे पहले हल्दी डालती हूँ। उसके बाद में ना जब हल्दी अच्छे से भुन जाती है तो मैं सारे मसाले डाल के उसके ऊपर से प्याज मतलब कटी हुई जो प्याज होती है ना, हरी प्याज, उसको भी डाल देती हूँ। तो फिर उसको मसाले भी मिल जाते हैं, अच्छे से थोड़ी देर चलाते रहो और अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी देर भूनते रहो। उससे क्या है ना फ्रेंड्स कि आलू भी भुन जाते हैं और आपकी प्याज भी फ्राई हो जाती है। तो ये सब्जी में क्या होता है ना, ज़्यादातर मतलब पानी डालने का ऑप्शन नहीं होता है इसमें, तो हम पानी नहीं डाल सकते हैं। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी जो मुझे जिस मिला ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। एक मसाला था ना मेरा, गरम मसाला रखा हुआ था, तो मैं उसी को ढूंढने लग रही थी, तो शायद वो ख़त्म हो गया है क्योंकि खाली डिब्बी रखी है। तो यहाँ पे पानी नहीं डालेंगे इस सब्जी में, मैं बिगड़ी पानी के बनाती हूँ ज़्यादातर ये सब्जी। तो मैंने इस टाइम ना उसको अच्छे से ढक के रख दी है। जो मसालेदानी में मेरे जो भी मसाले ख़त्म हो जाएंगे तो मैं उसको ना हल्की हाल भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ना फिर हमें ध्यान नहीं रहता है ना, तो उसके चक्कर में जब कभी रह जाते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी टूट गई है मसालेदानी, अभी मैं जैसा चल रहा है वैसे चला ले रही हूँ, जब तक चल रही है तब तक। उसके बाद देखूँगी कि नई लानी है कि पुरानी लानी, मतलब नई लानी है। तो अभी तब तक ये चल ही रही है, तब तक इसे मैं आराम से चला ही लूँगी।
तो सारे मसाले में मैं अच्छे से देख दाख के क्या मैंने डाल दिया है क्या नहीं डाला है, तो खोल के मैं सारे मसालों को सेट करके रख दूँगी। सिर्फ ये डलियाओं से मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान होता है हरी सब्जी धोने के लिए। तो ये मैं ना लोकल मार्केट से यहीं से लेके आई थी और ये मुझे बहुत ही अच्छे रेट में पड़ गई। ऑनलाइन कभी कभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल जाती है। तो फिर मैं ना मैंने सब्जी बन गई थी, मेरी सब्जी बन के मैंने ना रोटी सेक दी। और रोटी मैं उतनी ही सेक दी बच्चों के लिए और अपने लिए। हस्बैंड नहीं खाते हैं खाना इतना सुबह सुबह के टाइम पे, वो बस थोड़ा सा नाश्ता करके जाते हैं, जैसे चाय के साथ टोस्ट हो गए या फिर ब्रेड हो गया, ऐसा कुछ खा लेते हैं, जिससे कि वो नहीं खाते हैं। उनको आदत नहीं है सुबह सुबह खाने की, तो वो खाते नहीं हैं, सिर्फ चाय वगैरह पी के चले जाते हैं। तो वहाँ पे मैं सब्जी भी मेरी बन गई थी, सब्जी मैंने कढ़ाई में से निकाल के रख दी थी, रोटी भी मैं सेक के आ चुकी हूँ। और फिर मेरी बारी आती है यहाँ पे चादर को सेट करने की। तो मौसम आ चुका है ठंडा, तो मैं बिछाने लगी हूँ गरम चादर। और गरम चादर ही बहुत अच्छा होता है कि गर्म हो जाता है जल्दी। नहीं तो अभी इस टाइम ना कॉटन वाले चादर बिछाओ ना तो ठंडे ठंडे से रहते हैं, गरम गरम नहीं होते हैं। और ये वाला चादर अब जब भी बिछाओ ना तब भी जल्दी गर्म होने का एहसास रहता है। और फ्रेंड्स ये ना मैंने ना जब थोड़ी कम सर्दी थी, जिससे पंखा की हवा में ठंड लगती है, तो ऐसी सर्दियों में इनको मैं ओढ़ने के काम में भी ले लेती हूँ। और जब ज़्यादा सर्दी आती है तो मैं इनको बिछाने लग जाती हूँ, क्योंकि ये बेडशीट पे भी काम आ जाती हैं और इसे ओढ़ने के लिए भी काम आ ही जाता है। तो ये है मेरा कंबल, जिससे कि मैं ये दिन इसके मैं इसमें बेड पे इसलिए डाल देती हूँ, जैसे दिन के करीब मैं अगर थोड़ी देर रेस्ट करी, सो तो पाती नहीं हूँ क्योंकि दिन इतने छोटे हो चुके हैं, सोने का इतना टाइम नहीं मिलता है। और इतना टाइम तो बचता भी नहीं है आप काम वाम करने में भी। मुझे कम से कम 11 बजे मैं नहा धो लेती हूँ अच्छे से, 11 बजे फुल्ली फाइनल मेरा काम ख़त्म हो जाता है और मैं फिर नहा लेती हूँ। तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है, जो टाइम मिलता है उसमें मैं ज़्यादातर काम समेटना ज़रूरी समझती हूँ। तो मैं वैसे तो जब कभी वीडियो शूट करती भी हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। तो ऐसा होता है ना, सारे वीडियो डालने में बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो पड़ जाता है, इस वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं चादर सेट करके कर गई थी और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए बाहर से और वो इसी में लेट गए, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ा लेट ही जाना है, तो वो फिर से सो गए थे। और वो लेट जाते हैं ना तो तुम उन्हें लेट थोड़ी देर फिर उन्हें जगाओ मत, क्योंकि रात में तो वैसे भी लेट हो जाता है। और फिर हस्बैंड थोड़ा फ़ोन ऑन चलाने का उन्हें टाइम तो मिलता नहीं है, तो वो रात को थोड़ा सा फ़ोन चलाते हैं। तो ज़्यादा आदत भी नहीं डाल रखी है हमने, क्योंकि ज़्यादा आदत डालना भी ये अच्छी बात नहीं होती है, हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि टाइम पे सोने को नहीं मिलेगा तो नींद पूरी नहीं होती है, तो शरीर ऐसा रहता है ना थका थका। तो वो थोड़ी सी देर चलाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो अभी उन्हें सुबह टाइम मिल गया तो वो दोबारा से लेट गए थे, तो वो कंबल में ओढ़ लिया था उनने। तो आज ना बस यही था कि वो आ चुके हैं जल्दी, अभी घर पे लेट जाएंगे थोड़ा। तो मैं यहाँ पे उनके सारे कपड़े जो थे हस्बैंड के भी होंगे तो मैंने उतार के इसी में डाल दिए थे, क्योंकि वो कभी कभी शाम के टाइम उतार देते हैं या कभी दोपहर के टाइम। जैसे वो अगर घर पे होते हैं तो जल्दी उतार के चले जाते हैं, अगर उनको जाना होता है ना 11 बजे के करीब, तो वैसे ज़्यादातर वो 11 बजे के करीब ही जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ठेल लगाओ और इतने लोग नहीं आते हैं सुबह के टाइम पे, दुकानदारी इतनी नहीं होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में सुबह सुबह कोई भी आना बाहर ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है। जो मॉर्निंग वॉक वाले लोग होते हैं ना, बस वही लोग आते जाते हैं, तो इक्का दुक्का के आने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से वो ना थोड़ा लेट ही जाते हैं, क्योंकि वो हो जाते हैं करीब 11 बजे के करीब या 11:30 बजे के करीब या फिर 10 बजे, इतने टाइम पे निकल जाते हैं वो, अपने टाइम हो जाता है तो वो अपने आप भी टाइम देख के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ना ये वाली उतार के ले आई थी, आज मैंने गर्म वाली चादर बिछाना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैंने चादर सारे कपड़े भी इसमें डाल चुकी हूँ मैं। और सारे कपड़े डालने के बाद ना क्या होता है ना, सीधे करके रहो उसके बाद ही कपड़े डाल सकते हैं।
तो मशीन को मैंने है ना सर्फ डाल के सेट करके रख दिया है कि जब तक मैं है ना मतलब पोंछा वगैरह लगाऊंगी तब तक मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ये मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वाली है, तो जो कि ये कपड़ों को भी कंगाल देती है और कपड़े सुखा के मुझे देती है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट करके लगा दिया था वॉशिंग मशीन को। उसके बाद में पहले इधर से पोंछा मार लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि इधर ना देर में सूखता है, जल्दी सूखता नहीं है। इसी वजह से मैं पहले आज इसी पे मार रही हूँ कि जब तक मैं अंदर से मार के लाऊंगी तब तक ये सूख जाएगा। और वॉशिंग मशीन चलाती हूँ ना तो फ्रेंड्स, मैं तो पंखे नहीं चलाती हूँ कि पोंछा के टाइम अगर जैसे पंखा चल जाता है ना तो क्या होता है ना, फर्श भी सूख जाता है जल्दी। पर मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने वॉशिंग मशीन चला रखी है ना, इस वजह से तो मैं पंखा नहीं चला रही हूँ। तो अभी तो मैं बस वैसे ही मतलब पोंछा वगैरह मार लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि क्या है ना, वो पंखा चला दोगे ना तो वॉशिंग मशीन भी चल रही है और फिर पंखा भी चल जाए तो ऐसे ना लाइट की बचत नहीं हो पाती है। तो बस थोड़ी सी देर में ये पोंछा सूख जाएगा, उसके लिए पंखा मैं चला नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मशीन चल रही है इसलिए। अगर वॉशिंग मशीन नहीं चल रही होती ना तो मैं पंखा मतलब चालू कर देती, जिससे कि ये जल्दी सूख जाता। तब तक उधर का सूखेगा, तब तक मैं इस कमरे का भी आके पोंछा मार लूँगी, क्योंकि ये वाले कमरे में क्या होता है, ज़्यादा कोई गंदगी नहीं होती है, साफ पड़ा रहता है, इतना गंदा मैं होता ही नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर क्या 2 बच्चे हैं हम, और इतना गंदा घर तो हो ही नहीं सकता है। मैं जितना हो सके उतना समेट के ही अपने घर को रखती हूँ और व्यवस्थित इसलिए करती रहती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कामों को अगर हम करते रहें तो टाइम अच्छा मिल जाता है, और मतलब टाइम भी हमें मिल जाता है, बहुत बढ़िया भी लगता है। तो यहाँ पे बस मेरे ना जो छज्जे पे तो पोंछा था मैंने वो मार के ले आई थी, क्योंकि रेलिंग वगैरह पे भी पोंछा मारना होता है ना, इसीलिए। तो रेलिंग वगैरह पे भी अच्छे से मार के मैं जस्ट बस रूम में अब लेके आ चुकी थी। छोटे वाले रूम में मैंने पोंछा लगा लिया है। अब बारी आती है बस इसी रूम की, क्योंकि इसी को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि मैं बार बार इसको क्यों घिस घिस के मार रही हूँ आप तो समझ ही सकते होंगे। तो फिर मैं चली गई थी नहाने के बाद आई हूँ जस्ट, और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे, धुल के सूख भी गए हैं। और यहाँ पे मैं बाल्टी में निकाल लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जब कपड़े जल्दी डल जाएंगे तो बढ़िया है, क्योंकि मौसम ठंडा है तो सूखने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो इधर मैंने ना मशीन को ज़्यादा देर नहीं चलाया सूखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। अभी बज रहे थे 10:30 के करीब और मैं नहा ली थी, तो मैंने ना पूजा कर ली है। उसके बाद ही मैं मतलब कपड़े निकालने के लिए आई थी। मैं ना जस्ट नहा के पूजा ही करके आती हूँ, उसके बाद ही मतलब मैं जाती हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े डालने ऊपर जाना पड़ता है और फिर ऊपर से बार बार नीचे आओ, तो मुझ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे ना साइटिका की दिक्कत है, तो उसी की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी बनी रहती है। तो अब थोड़ी बहुत तो दिक्कत हर किसी को होती है, मुझे भी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप सभी को मेरा चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ मैं, पर कोई होता है जिसने कमेंट करता है और कोई होता है नहीं करता है। तो जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े भी अच्छे से डाल लिए हैं और मटमैली धूप ही निकल रही है, कोई ज़्यादा खास धूप नहीं निकल रही है। और इतनी बहुत धूप निकल आती है मतलब जो कि सुबह कपड़े डल जाएंगे तो सूख जाएंगे। तो आप सभी से यही गुजारिश है, मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, दिल्ली से, आगरा से या राजस्थान से या मथुरा से, कहीं से भी देख रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पे बारी आती है दूसरे दिन की फल का सैलेड काटने की। तो यहाँ पे फ्रूट की सैलेड मैं ना काट रही हूँ, क्योंकि जो अगले मतलब मैंने जो फ्रूट खाई थी वो मेरा जो सुबह अगले दिन का वीडियो था, जो कि मैंने शाम को कुछ शूट नहीं किया था, इसी वजह से फिर वो मैंने ना ज्वाइंट करके आपको दिखाया था।
तो यहाँ पे है ना मैंने पपीता को काट लिया है, केला भी काट लिए है, बारी आती है बस सेब काटने की। और सेब भी मैं अच्छे से काट लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि इसके जो छिलके होते हैं मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं छिलकों को हमेशा ना छील कर ही मतलब खाना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं, छील के प्रोटीन निकल जाता है, छीला मत करो सेब को। पर मेरे को क्या ना, मैं इसको सादा खा लेती हूँ तो मेरे पेट में ना गुड़ 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 सी होती रहती है। इसके चक्कर में ना मैं हमेशा मतलब सेबों को छील लेती हूँ। और सेब को छीलना क्या है ना कि इधर उधर से मतलब मुड़ा होता है ना, इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको निकालना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है सेब को छीलने में। वरना तो पपीता भी और केला भी आराम से जल्दी कट जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा बड़े पीसेस भी खाते हुए नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट बस एक ही सेब काटा है, बाकी की सेब भी मैं काट लूँगी। और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, जिस जगह से आप मेरा वीडियो देख ही रहे हो तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हो। और मेरे आपके कमेंट से मुझे भी बहुत मोटिवेट मिलती है, और आप लोग मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना क्या है ना, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं आवाज़ डालने की कोशिश करती हूँ ना कोई गाड़ी वगैरह आई जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ना यूट्यूब का जो माइक होता है, मतलब माइक द्वारा जो आवाज़ डालते हैं, वो अभी जस्ट नहीं है मेरे पास। पर जब होगा तो शायद मेरे मोबाइल की आवाज़ अच्छी से आएगी, क्योंकि क्या है ना कि अभी मेरे पास नहीं है ना। तो पता है क्या होता है ना कि जो गाड़ियों की आवाज़ है वो भी आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए करो। और कमेंट भी आपके बहुत अच्छे लगते हैं, किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट होते हैं और किसी के अच्छे लगते हैं। पर यह है ना कि आप सभी कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप ये वाला वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं ना जब भी फ्रूट मुझे खाना होता है तो मैं ना छत पे आ जाती हूँ। और कपड़े तो मैं डाल ही चुकी थी, उसके बाद मैं जस्ट छत पे आ ही गई थी। यहाँ पे मेरी बेटी भी आ चुकी है, तो वो भी आ गई है। और मेरा लड़का नहीं आया है, क्योंकि वो ना नीचे होमवर्क कर रहा था और उसने खाने के लिए मना कर दिया था ना, इसी वजह से फिर वो आया नहीं। तो हम दोनों जने आए हैं, मतलब मेरी लड़की और मैं। और मेरी लड़की को क्या है ना कि उसको ज़्यादातर सेब ज़्यादा पसंद है, तो वो सेब के पीसेस को उठा उठा के सिर्फ खाती है। बाकी के फ्रूट में बहुत ही ज़्यादा कम वो करती है। मतलब पपीता मीठा होगा तो खा लेगी, नहीं मीठा होता है तो नहीं खाती है। इसके बहुत ही ज़्यादा नखरे हैं। तो मिलती हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।